नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक छोटी सी कंपनी जो 7 समुंदर पार सिर्फ मसाले बेचने आई थी, आखिर वो देखते ही देखते 20 करोड़ लोगों की मालिक कैसे बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1757 की उस कैद की जिसे आज हम गुलामी के नाम से जानते हैं। ना कोई बड़ी ताकत, ना कोई बहुत आधुनिक हथियार और ना ही कोई पावर, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगलों और मराठों जैसे महान साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार कैसे? दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है अपनों की दगा और लालच। आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े कारपोरेट स्कैम को डिकोड करेंगे जिसे हम 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के नाम से जानते हैं। ये कहानी है धोखा की, लालच की और हमारी अपनी फूट की। साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सिर्फ 3,000 सिपाही। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अंग्रेजों को सिर्फ 10 मिनट में हार जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुआ असली स्कैम। अंग्रेजों ने तलवार से नहीं बल्कि रिश्वत से जंग जीती थी। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ बुलाया। इसीलिए जब जंग शुरू हुई तो नवाब की आधी फौज सिर्फ तमाशा देख रही। सोचिए, भारत को किसी विदेशी ताकत ने नहीं हराया, बल्कि भारत को हमारे अपनों के लालच ने हराया। दोस्तों, अंग्रेजों का हथियार बंदूक नहीं बल्कि डिवाइड एंड रूल था। वो जानते थे कि यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो एक राजा के पास जाते, उसे दूसरे के खिलाफ मदद का वादा करते और बदले में टैक्स वसूलने का अधिकार ले लेते। इसी वजह से धीरे धीरे उन्होंने भारतीय व्यापारियों को खत्म कर दिया, यहाँ के किसानों को बर्बाद कर दिया और देश की सारी दौलत को जहाजों में भरकर लंदन ले जाने लगे। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते एक देश में बदल गई। क्या आज भी दुनिया की बड़ी कंपनियां ऐसा ही नहीं कर रही हैं? जैसे गूगल, अमेज़न, मीटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे हमारा ही डाटा मुफ्त में बटोर कर उससे बनी एआई टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को हमें ही महंगे दामों में बेच। यहाँ तक कि ये कंपनियां सरकारों पर लॉबिंग के जरिए दबाव डालती हैं ताकि नियम उनके व्यापार के पक्ष में और स्थानीय स्टार्टअप से उनके सामने ना टिक सके। तो इस कहानी का आज के लिए क्या मतलब है? दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब हम आपस में लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। अंग्रेज जा चुके हैं, लेकिन उनकी बांटो और राज करो वाली सोच आज भी जिंदा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी जाति के नाम पर। दोस्तों, अगर हम आज भी एक नहीं हुए तो इतिहास खुद को दोहराने में टाइम नहीं लगाएगा। आपको क्या लगता है? क्या वाकई हम अपने इतिहास से कुछ सीख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि ये लेसन हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मिलकर जीना।